बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सांसारिक व्यवहार में जैसी आदत होगी वही आदत पारमार्थिक मार्ग में भी काम करेगी। खाना पीना आदि सब क्रियाएं निर्वाह बुद्धि से करें, स्वाद शौकीनी से नहीं। निर्वाह बुद्धि से करें वो नहीं समझ आया। निर्वाह जैसे गुजारा हो नहीं, निर्वाह निर्वाण पद, निर्वाण पद, निर्वाण बुद्धि। एक बार फिर लाइन पढ़ो आप। यही लिखा हुआ है निर्वाण बुद्धि, यानी आप उसमें कोई स्वाद की इच्छा ना रखें। इच्छा शक्ति ना रखें किसी चीज। हाँ, इसमें निर्वाण लिख दिया। उस मतलब आप छूटना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, निर्वाण चाहते हो तो निर्वाण निर्वाण बुद्धि। एक बार फिर पढ़ो ना, ये लाइन अच्छी लगी। खाना पीना सांसारिक व्यवहार में जैसी आदत होगी वही आदत पारमार्थिक मार्ग में भी काम करेगी। खाना पीना आदि सब क्रियाएं निर्वाह बुद्धि से करें, स्वाद शौकीनी से नहीं। आप ऐसे समझो, त्याग भावना से, स्वाद भाव से ना करें। त्याग भाव का अर्थ होता है कि मुझे अपने शरीर को क्या देना है, अंजल देना है, तो उसमें वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, उसमें स्वाद के भाव ना रखें। भले ही आपकी थाली में क्या भी है, क्या वैसे मिर्च मसाले कम खाएं तो हमारा जो सिस्टम अंदर का है वो शांत रहता है। तो मसाले बहुत कम खाने चाहिए। सात्विक भोजन में मसाले नहीं आए हैं। नमक भी नियमित, जितना जैसे कहते हैं ना खाने में नमक, उतना ही नमक खाना चाहिए, वो भी स्वाद के लिए नहीं, क्योंकि नमक हानिकारक भी होता है और नहीं खाओ तो भी नहीं चलता है, खाना भी पड़ेगा। तो ऐसे ही निर्वाण यानी आप स्वाद के रूप में खाने को न खाएं, आप जठर अग्नि को शांत करने के लिए, ऊर्जा के लिए, यानी शरीर को चलाने के लिए खाएं। जिस दिन आपके भाव में ये आ जाएगा कि मैं जो भी शरीर को देता हूँ ये शरीर चलाने के लिए दे रहा हूँ अंजल, तो उसमें आपकी भावनाएं अपने आप चेंज हो जाएगी। क्या भावना अपने आप चेंज होती है, पर सही चीज़ पकड़ में आने के बाद। सही चीज़ क्या है कि खाने में मुझे स्वाद में नहीं जाना है। अपने बल से निराश हो जाए, पर भगवत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवत प्राप्ति भाव के अधीन है, बल के अधीन नहीं। हाँ, हाय रचो करी जतन विविध विधि, अपने यतन से हार गए पर तत्व प्राप्ति से नहीं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभुनत रहूं कुआरी। मानस यानी रामायण में 81 का 30वां श्लोक। तीसरा, हमें तत्व को प्राप्त करना ही है, चाहे प्राण चले जाएं। इस प्रकार अपने लक्ष्य पर अटल रहना साधक के लिए बहुत लाभदायक है। भोग और संग्रह में आसक्ति होने के कारण अटल निश्चय नहीं होता। साधक के मन में न भोगों की गरज, कामना, आसक्ति, राग हो, न संग्रह की गरज हो। क्या? ना भोगों की संग्रह की गरज हो, ना संग्रह करने की गरज हो।
संसार की किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। क्या? संसार एक विषय नगरी, यानी विषयों, 5 हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इसको कहा गया है विषय। विष आसक्त हो जाओगे तो ये विष यानी जहर तुल हो जाएंगे। और यदि आप परमार्थ में मन को लगाओगे तो जो विष है वो आपका अमृत बन जाएंगे। क्या? आपकी सबसे पहली वाणी में मिठास होनी चाहिए, वाणी का संयम, वाणी की मिठास। जब भी हम व्यवहार करें तो मिठास से करें, प्रेम से करें, क्योंकि बाहर परमात्मा के सिवा कोई और है ही नहीं। एक परमात्मा है, बाकी और कुछ नहीं। तू ही है, तू ही है, तू ही है। एक प्रभु तू ही है और कुछ नहीं है। तो ये जानकारी जिस दिन जिसको भी हो जाती है, उसकी संसार से आसक्ति, भोगों से आसक्ति अपने आप छूट जाती है। रहेगा संसार में वैसे ही जैसे हम लोग रहते हैं। उसको ये नहीं है कि कुछ अलग करना है, ना ही हमने कोई कपड़े बदलने हैं, ना ही हमने कुछ खाने पीने का वो बदलना है कि अब हम थाली में खा रहे थे तो अब हम हाथ में खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप नॉर्मल रहते हो वैसे ही रहो। बस सिस्टम को समझना है कि ये संसार, ये शरीर, ये सब परिवर्तनशील है। जहाँ परिवर्तन है वहाँ कोई भी चीज़ का संग्रह करने का कोई मतलब नहीं होता। अभी परिवार में भी, घर में भी रहते हुए आप कोई चीज़ में परिवर्तन होता है तो आपको कैसा लगता है कि देखो मैंने क्या इसलिए ये किया था। जैसे एक दादाजी की कोठी थी, बहुत पहले हमारे मोबाइल में एक आया था ना, तो उसकी जो बहू थी वो बोली तुम्हारे पिताजी जो हैं उनसे मेरे को बार बार घूंघट करना पड़ता है, मुझे ऐसी ड्रेस साड़ी पहननी पड़ती है, तो इनको आप, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तो बेटे ने क्या किया, पिताजी की चारपाई को गेट के पास, कोठी में गेट के पास लगा दिया। अब वो वैसे रहने लग गए। फिर बाद में लगा कि अभी अभी भी ये तंग कर रहा है, तो उसको क्या किया, पिताजी बहुत परेशान हो गए कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए। तो उन्होंने क्या किया, पिताजी ने क्या किया वो सुनो आप। बेटे को कहा तुम बाहर घूम के आओ 1 महीने के लिए। क्या क्या करो, घूम के आओ। उसकी टिकटें मत बनवा दी, बहू की भी बेटे की भी, और उनको बाहर घूमने को भेज दिया 1 महीने के लिए। बेटा बड़ा खुश, पिताजी टिकट बनवा रहे हैं और घूमने के लिए भी पैसे दे रहे हैं। तो चले गए वो घूमने। पीछे से पिताजी ने कोठी को, 6 करोड़ की कोठी को 3 करोड़ में बेच दिया और एक भाड़े का फ्लैट लेके बेटे का सामान उसमें भिजवा दिया। क्या? और उसका 1 साल का भाड़ा भी दे दिया पिताजी ने, और चाबी वॉचमैन को दे दी, जो पुरानी कोठी खुद की थी उसी वॉचमैन को, और खुद अपनी कोठी दूसरी लेके, जगह लेके उसमें शिफ्ट हो गया। और उसको वॉचमैन को बोल के गया मेरा एड्रेस मत देना, फ़ोन नंबर चेंज कर लिया। क्या? किसने? पिताजी ने। पिताजी ने। अब बेटा आया कि अपनी कोठी में जाए तो बोले ये तो कोठी तुम्हारी है ही नहीं। बोला क्यों, हमारी है ये? तो बोले नहीं, ये तो इनकी हो गई, तुम्हारे पिताजी ने बेच दी। तो वॉचमैन ने उसको चाबी देते हुए कहा कि ये तुम्हारे फ्लैट की चाबी है, तुम्हारे पिताजी ने भाड़ा भर दिया, अब तुम वहाँ जाओ। तो किसका नुकसान हुआ? क्यों? पिताजी के साथ सही बर्ताव नहीं किया उसने, सब कुछ पिताजी का ही था। अब हमारा जो सामान है सारा हमारे पिताजी का है, वो है भगवान है। हमारे पिताजी कौन है? भगवान। और हम भगवान की सारी जो भी कुछ मिला है उसको अपना बनाते हैं, फिर उस सिस्टम में चलते नहीं है, फिर अपनी चलाते हैं। इसने यहाँ पैर क्यों धर दिया, सोफा पे क्यों धर दिया, चद्दर गंदी कर दी, रसोई में क्यों आ गया,
तो ये सारा हम नियम दूसरे को नीचा दिखाने का काम क्यों करते हैं? अहंकार के कारण। उस समय हमें भगवान क्यों नहीं याद आता है? तो ये स्वभाव है मनुष्य का कि वो किसी को ऊंचा नीचा दिखाता है। तो ये सब दिखाते हैं जब करते हैं तो हम अपने पिताजी को भूल जाते हैं ना। तो पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो कैसे रहना चाहिए, रहनी कैसी होनी चाहिए हमारी? इसमें कोई इच्छा, किसी चीज में भी इच्छा शक्ति नहीं रखनी चाहिए। किसी का अपमान ना करें किसी तरह से भी। क्या? किसी का अपमान ना करें। तो इसलिए आपको अपने लिए ही सोचना है कि मैं किसी का अपमान न करूं, किसी से कोई इच्छा न रखूं, परिवार में संसार में रहते हुए उस ईश्वर का ही ध्यान करूं कि सब में वो एक ही समाया हुआ है। जैसे राजा जनक थे, उन्होंने राज भी चलाया, राजा थे वो, राज ही करते थे, पर हर टाइम अपने मन में क्या रखते थे कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। वो हर घड़ी अपनी मृत्यु को याद रखते थे कि मृत्यु का कोई पता नहीं है, कभी भी आ सकती है, तो कोई भी गलत काम न हो जाए। यानी वो हमारा कर्म कहलाता है। तो गीता में बार बार दिया गया है कि कर्म ही फल देता है। क्या? कौन फल देता है? अगर आप अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लोगे और अपने अंदर चले जाओगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और जब तक ये चीज़ें नहीं होती है तब तक हम क्या बरते हैं? सावधानी। सावधानी में रहेंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। जब भी कुछ गलती होती है तो या तो क्रोध के कारण होती है, या लोभ के, और या फिर अहंकार के कारण, और या राग और द्वेष के कारण। और ये तो कौन है? शत्रु। कौन है ये? तो आप शत्रुओं से कोई पूछे आपको आप किसका संग करते हो, तो आप क्या कहोगे? हाँ? जब आपको क्रोध आ गया तो वो कहेंगे आप तो कह रहे थे मैं भगवान का संग करता हूं, तो अब आपने किसका संग कर रखा है? शत्रु का। तो आपको अच्छा लगेगा कि कोई हमें कहे कि शत्रु का संग कर रखा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शत्रु और वैरी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में शत्रु और वैरी कहा है। वैरी, वैरी समझते हो? है? वैरी का मतलब दुश्मन। उससे मरते टाइम तक भी पीछा नहीं छूटता, बैर से। बैर जिससे लग जाते हैं ना दीदी। वैरी तो जन्म मरण लेके आता है। हाँ, और बैर कौन ही लेके आता जन्म है? मरण लेके आता है, सही कहा। तुम किसी से बैर बैर बांध करो, आते हो, हाँ, बांध बैर आते नहीं करो किसी से, सबसे सबसे। प्रेम करो। सत्संग की पहली ही भाषा है प्रेम। कोई भी आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे पर आपका तो प्रेम ही होना चाहिए। अपना मन साफ रखो एक दूसरे। गीता के 12वें अध्याय को रोज पढ़ो, आपको अपने आप हो जाएगा ये काम बिना करे। अपने लिए टाइम निकालो, अगर अब भी नहीं निकालोगे तो कब निकालोगे? संग्रह में आसक्ति होने के कारण अटल निश्चय नहीं होता। साधक के मन में न भोगों की गरज, कामना, आसक्ति, राग हो, न संग्रह की गर्ज हो। मन के लगने की अपेक्षा बुद्धि का लगना श्रेष्ठ है। एक निश्चय होना ही बुद्धि का लगना है। मन लगने से सिद्धियां प्राप्त होती है। मन को लगाना कठिन है पर बुद्धि को लगाना सुगम भी है और श्रेष्ठ भी। बुद्धि क्या निश्चय कर लेती है। क्या? जैसे आपकी फ्लाइट 5 बजे की है सुबह, तो आपको कितने बजे उठना चाहिए? है 3। हाँ, तो आप जब 3 बजे, दिल्ली जैसे में तो 3 से भी पहले, वहाँ 1.5-2 घंटे का तो रास्ता ही है, पर सुबह तो फिर भी सड़क खाली होती है।
तो क्या होता है कि हमारे को जाने का भी रास्ता चाहिए कि हमारा घर एयरपोर्ट से कितनी दूर है, उस हिसाब से हमें उठना है। तो हम रात को निश्चय करके सोएंगे। वो निश्चय किसने किया? बुद्धि ने। मन बार बार कहता सो जा, अभी अभी तो इतने ही बजे हैं, पर बुद्धि कहती है फ्लाइट छूट जाएगी, क्या टिकट भी बेकार हो जाएगी, और जाना है वो भी छूट जाएगा। तो ये कौन निश्चय कर रहा है? बुद्धि। तो बुद्धि निश्चय करती है। अभी आपको खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीजें स्वाद है, पर पेट को सूट नहीं करती है, तो बुद्धि निश्चय करती है नहीं मुझे ये नहीं खाना, इतना मिर्च मसाले का भोजन मुझे नहीं करना। तो मन तो खिला देगा पर बुद्धि नहीं खाने देगी। मन और बुद्धि का समझ जाओ, बुद्धि क्या है और मन क्या है, दोनों का वो समझना जरूरी है कि किस विषय पे बात हो रही है। भी मैं अमुक का शिष्य हो गया, मैं अमुक पति की हो गई, यह बुद्धि का लगना है। दृढ़ विचार खुद को ही करना पड़ेगा। कल्याण तब होगा जब आपकी खुद की लगन हो। परमात्मा सब जगह मौजूद है। ग्राहक चाहिए, खंबे कई हैं, पर प्रहलाद चाहिए। भोजन तो दूसरा दे देगा, पर भूख खुद की चाहिए। सत्संग करते करते भूख भी लग जाएगी, चाहना हमारी होनी चाहिए। बच्चे की चाहना हो तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है। हमारा विचार दृढ़ होगा तो सभी हमारे सहायक हो जाएंगे। क्या? सबसे पहले मैं खुद का सहायक बनूं, इसका खुद में दृढ़ता से निश्चय करूं कि मेरे जीवन के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। तो मेरे लिए भीतर में शांति आनंद बहुत जरूरी है, जिससे मैं अपनी श्वासें ठीक से ले सकूं। जब हमारी श्वासें गड़बड़ होती है तो या तो खाना पीना गलत होता है और या विचारधाराएं गलत होती है, दो में से कोई तो गलती हुई है, तो ऐसा होता है। पर ये आप अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को जान जाएंगे कि मुझे इस शरीर को अगर ऐसा देने से इतनी परेशानी होती है तो मैं क्यों दूं, अगर ऐसा नहीं देने से ये शरीर स्वस्थ रहता है तो मैं ऐसा ही करूं। तो किसने किया? एक निश्चय आत्म का, दूजा प्यार गुरु से हो, दूजा प्यार गुरु से हो, दूजा प्यार गुरु से। साथ मिले सतगुरु का, भव पार न कैसे हो, भव पार न कैसे हो, बेड़ा पार न कैसे हो। एक निश्चय आत्म का, दूजा प्यार गुरु से हो, दूजा प्यार गुरु से हो। यदि आप यहाँ सत्संग सुनने के बाद घर में भी आप बार बार ये वाणी सुनेंगे तो ये भजन की लाइन भी आपके अंदर आत्मबोध कराएंगी। समझ जाओ बात को कि एक निश्चय आत्म का, आत्मा का निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये निश्चय आप अपनी आत्मा से, बुद्धि निश्चय करे, आत्मा से मिले तो निश्चय पक्का हो गया। तो यह आप बार बार सुनेंगे, अपने आप को महत्व देंगे। क्या? मन बहुत जगह भागता है पर फिर भी उसको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। 10 जगह जाए तो पर एक बार तो अपनी भगवान के प्रति भी श्रद्धा रखे, गुरु के प्रति भी श्रद्धा रखे कि मैंने आज सत्संग कितनी बार सुना, एक ही बार सुना क्या?
तो मैं 2 बार तो सुनूं। ऐसे ये 20-25 मिनट का तो सत्संग है, इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। कितनी बार सुनते हो आप लोग सुबह से शाम 2 तक? बार सुनते हैं सत्संग में आने से पहले। कितनी बार? नहीं, कितनी बार सुन रहे हो? 2 बार आप? 2 बार 3 बार सुना करो। ये जो भजनों की लाइन आई है ना, एक निश्चय आत्म का, ये आपका आत्मा का निश्चय करवा देंगे। तो आपको अपने ऊपर ही मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें तो मेहनत भी नहीं है, आपको खाली मोबाइल लगा के छोड़ना है बस, और खाली सुनना है, मन से सुनना है, ध्यान से सुनना है, उसको महत्व देना है। यानी वो सत्संग को महत्व देने का अर्थ है अपने आप को महत्व देना। तो आप उसी टाइम भी आनंद में हो जाएंगे। जिस टाइम हम सत्संग सुनते हैं उस टाइम हमारी वृत्तियां अलग हो जाती है, पता है ये सबको। सत्संग सुनते समय हमारे अंदर के अंदर सारा सिस्टम अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है अपने आप अलग? क्योंकि उसमें ठंडक है, आनंद है, तो वो इसलिए होता है। कहते हैं ना, बर्फ के पास गए तो शीतलता मिली, अग्नि के पास गए तो उष्णता मिली, तो सत्संग में गए तो भगवान मिले। क्या? तो मिलेंगे ही ना जब आप वहां जाओगे तो। देखो, ये अपने खुद के लिए है, अपनी, ये कहते हैं सत्संग की कमाई, यानी खुद की कमाई है। ये आपके साथ भी रहेगी अभी भी, और आपके साथ जाएगी भी। संसार की कोई चीज आपके साथ नहीं जाएगी, और अभी भी रोज छूट रही है, परिवर्तन हो रहा है। क्या? और आध्यात्म में आपका मन लगेगा, परमात्मा में मन लगेगा, आज भी साथ में है, जाएगा भी साथ में। हमारा विवेक हरदम जागृत रहना चाहिए। नाशवान तथा अविनाशी के विभाग को भी जानना है, और कर्तव्य अकर्तव्य के विभाग को भी जानना है। अनुकूलता प्रतिकूलता कल्याण के लिए आती है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। जैसे आप अपना दुख दूर करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, ऐसे ही दूसरे का दुख दूर करने के लिए भी खर्च करें, तभी आपको पैसे खर्च करने का हक है। दूसरे के लिए भी करें खर्च। आप अपने आप को सुख पहुंचाने के लिए क्या क्या करते हैं, है? करते हैं कि नहीं करते? कैसे भागे फिरते हैं। अगर आपने, समझो, वैसे घूमने की मनाही नहीं है शरीर को, वैसे आपने अपने अंदर भगवान को देख लिया। किसको? भगवान को अपने अंदर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है ही, हम पैदा हुए जब से ही है। ये तो गुरु ने हमें मिलाया, तो हमें पता चला हमारे अंदर ही भगवान है। तो ये जब आपको पता चला तो अब मन भागता है, वहां जाऊं वहां जाऊं। मन को भागने मत दो, कहीं जाना है तो जाने की मनाही नहीं है। शरीर घूमने जाएगा, भगवान तो आपके अंदर है। दर्शन किसका करना है? भगवान का, और वो तो हमारे अंदर है। उस भगवान को क्या कहा जाता है? जो हमारे अंदर है। कि जैसे एक गुरु ने 2 शिष्यों को क्या बताया, बोले आप भगवान का दर्शन कराओगे हमें? तो गया एक, बोला यहाँ बैठ जा, और ये पीपल के सारे पत्ते जाएंगे और फिर नए आएंगे, तो तुझे दर्शन हो जाएंगे। वो जैसे ही बैठा बोला पत्ते भी कभी कहीं गए हैं, तो उठ के भाग गया। उसको वहां बैठ के अच्छा ही नहीं लगा कि पत्ते तो कहीं नहीं जाएंगे, उसके मन में ऐसा हो गया। दूसरे को दूसरे दिन गया वो दूसरा शिष्य, तो गुरु ने कहा बैठ जा इसके नीचे, पेड़ के नीचे, और ये सारे पत्ते हटेंगे और नए पत्ते आएंगे, तो तब तुझे भगवान के दर्शन होंगे। बोला इतनी सी बात है गुरु जी। वो बैठ गया, उसको तुरंत दर्शन हो गए। अब बताओ ये रहस्य क्या है? उसको विश्वास, बाद वाले को विश्वास और पहले वाले को विश्वास, गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास पूरी होनी चाहिए। अभी आपके अंदर जो परमात्मा है, अगर आप आनंद और शांति में हर घड़ी हर पल रहते हैं, तो आप समझो हर घड़ी उसका संग किए हुए हो। क्या? आनंद और शांति, कि आप किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे।
कोई आपका दुश्मन नहीं है, कोई आपका शत्रु नहीं है, ना मेरा कोई शत्रु है ना कोई मेरा मित्र है। एक ही आत्मा में पूरा जगत व्यापक है। तो सब कुछ कौन है? परमात्मा। ईश्वरीय सृष्टि है ये, परमात्मा की सृष्टि है ये। आदर करें हर चीज का। वो बताया था ना, बोला हिंदुओं को कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकता हिंदुओं का, क्योंकि वो तो जिससे ये शरीर बना उसी की पूजा करते हैं। अग्नि की, जल की, वायु की, सभी को मानते हैं। धरती की, आकाश की, सब की पूजा करते हैं। हिंदू तो करते ही है, करते हैं ना। तो हमारे तो सारी चीजों की पूजा होती है। तो जब उसको पूजोगे तो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? हैं? और हिंदुओं ने क्यों नहीं कभी भी अस्त्र शस्त्र उठाए? क्योंकि उनकी रहनी में ये सब नहीं सिखाया जाता, इसलिए उन्होंने कभी कोई चीज गलत की ही नहीं, उनको सिखाया भी नहीं जाता। ऊंचा बोलना भी सत्संग में हमने सीखा कि ऊंचा बोलना ही नहीं चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। आवाज की वाणी में भी मिठास होनी चाहिए, सबसे प्रेम होना चाहिए, ये हमने सीखा गुरु से। तो हमारे जीवन तो बिल्कुल अलग है। तो इसलिए हमारा जो कर्तव्य है उससे हम कैसे जुड़ें कि हम सबसे प्रेम करें, अपने को शुद्ध अच्छा बनाना चाहिए। ये वही बात आ रही है जो अभी अभी बोली है। अपने को शुद्ध बनाए तो लोक परलोक सब ठीक हो जाएंगे। माम माम का और पांडवा यह भेद भी नाश करने वाला है। अंत में विजय उसकी होती है जो धर्म का ठीक पालन करता है। धर्म का बल ही बल है। न्याय युक्त मनुष्य के भीतर जो बल रहता है वह न्याय के भीतर नहीं रहता। जीवन मुक्ति अभी हो सकती है क्योंकि वह है आदर और निरादर दोनों के समय आप वही रहते हो। तो फिर आप में क्या फर्क पड़ा? हरा और पीला दोनों अलग अलग हैं, पर उनको देखने वाली आंख में क्या फर्क पड़ा? राजी और नाराजी के समय आप एक हुए कि दो हुए? जब जानने में फर्क नहीं पड़ा तो फिर जानने वाले में क्या फर्क पड़ा? मेरी बात की तरफ ध्यान दो तो आप सब के सब अभी तत्काल जीवन मुक्त हो सकते हो। जीवन मुक्ति किसको कहते हैं? जो दीदी जीते जी सब चीज़ों से छूट जाता है, विषय विकारों से, इच्छा शक्ति से। और बताओ? सबको संग देखता है, और बताओ? सबसे प्रेम करता है। देखो, जीवन मुक्ति का एक ही उपाय है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। आप मुक्त हो गए। और ये सच है, ये बार बार कह सकते हो, इसके अंदर अहंकार नहीं है क्योंकि ये है। और आप कहो मैं बहुत सुंदर हूँ, वो अहंकार है, वो आपको मिला हुआ है सुंदरता। धनवान हूँ, ये आपको मिला हुआ है परमात्मा से। आत्मा के लिए इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसमें तो कोई मिलावट है ही नहीं, वहां कोई शब्द है ही नहीं, उसमें संसार जा सकता नहीं। तो आप खूब कह सकते हो मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस अहंकार को हम कर सकते हैं, मैं चैतन्य हूं, मैं ईश्वर अंश हूं। देखो आपको कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिल गई। ऐसा आपको अपने आप को ही पाना मिल गया कि मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। और आपको क्या चाहिए? जीवन मुक्ति इसी को ही कहते हैं। आप मुक्त आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। और इसका अभ्यास करने के लिए आप कर्म करते समय सावधान रहें। क्या आप अपने में रहने लग जाओगे तो कोई दोष नहीं है,
पर बाहर निकल के आप कोई गलती न करें, कहीं भी जाए तो कोई भी इच्छा ना रखे किसी से। इच्छा दुखों का घर है, तो इच्छा नहीं है तो कोई परेशानी भी नहीं है। और जो आपका बना हुआ आपको मिलने वाला वो तो कहीं जाएगा ही नहीं, वो तो मिलेगा, वो कोई रोक नहीं सकता। तो भगवान किसके लिए बैठे हैं? हमारे लिए। किसके माई बाप है भगवान? हमारे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।